जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि आज शाम 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी 2023-24 सत्र वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का, वो 5 मई 2025 को होने वाला है, जिसमें मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया है। इसके पहले मैंने आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर दे दिया है। इस क्लास में 2024 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी क्लास कहाँ है सर? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आपके पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट। पेपर का नाम है एडीयू 203। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सॉरी उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं 5 मई 2025 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या उससे एफिलेटेड कॉलेज में, सभी के लिए यह क्लास है, बशर्ते आपका जो पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अधिगम के अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अधिगम के अनुकूलन प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। अभिवृत्ति शब्द इंगित करता है, तो ये फर्स्ट वाले 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था आपका कि जो अभिवृत्ति होती है, जो आपका ग्रोथ होता है, ये किसको इंगित करता है? तो ग्रोथ आपका फिजिकल डेवलपमेंट को इंगित करता है, शारीरिक विकास को इंगित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कुल 4 चरण हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था को संदर्भित करता है। 1 से 5 वर्ष रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। चलिए पूछा गया है कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर पुर्तगाली? बताइए, एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करता है, किसके द्वारा परिभाषित है? यह परिभाषा दिया गया है विल्हेम वुंड के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए पूछा गया है शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष क्या हैं? ठीक है, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होती है इसके पक्ष क्या होते हैं? तो सामाजिक व्यक्तित्व पक्ष होता है, सोशल इंडिविजुअल, एबनॉर्मल और जेनेटिक भी होता है, सामान्य और अनुवांशिकी भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रतिष्ठित अनुकूलन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, अच्छा, क्लासिकल कंडीशन की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई है? बिल्कुल पावलोव के द्वारा प्रतिष्ठित अनुकूलन दिया गया है, क्लासिकल कंडीशन पावलोव के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी विधि है? व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे पुरानी जो विधि है वो अवलोकन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर 6 सेमेस्टर वालों को मैं पढ़ाता हूँ, इसमें ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक विलियम वुंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास की आधारशिला निम्नलिखित में से किस अवधि में रखी जाती है? तो जो आपका फिजिकल, मेंटल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यह आपका रखा जाता है शैशवावस्था में, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विकास के किस चरण में एक बालक अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है? तो विकास के पश्च बाल्यकाल में जो बालक होता है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है।
कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत भिन्नता पर केंद्रित है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है? तो जो आपका शील गुण आधारित जो पक्ष होता है, यह जो दृष्टिकोण है शील गुण आधारित पक्ष, यह व्यक्तिगत भिन्नता पर केंद्रित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह विशेषता शील गुण जो अनुवांशिकी से आता है वह कौन है? तो परिवर्तित नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, कैन नॉट बी चेंजेड। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालिकाओं में विकास की मुख्य अवस्था रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इनका पूर्व प्रसव नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बाकी बाल्यकाल, किशोर और वयस्क होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीखी हुई क्रिया को दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करना कहलाता है। तो यह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफर टू लर्निंग। ठीक है, सीखी हुई क्रिया को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ट्रांसफर टू लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयास तथा त्रुटि द्वारा अधिगम कहलाता है। एक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, प्रयास तथा त्रुटि द्वारा अधिगम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है प्रयास तथा त्रुटि द्वारा अधिगम ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया है। अच्छा, यह कहलाता है, तो इनमें से कुछ नहीं कहलाता है, ये तीनों आपके आंसर गलत है, क्योंकि जो चिर प्रतिष्ठित अनुबंध है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग इसे बोलते हैं इंग्लिश में, यह इयान पावलोव द्वारा प्रतिपादित एक प्रकार का सीखना है जिसमें एक तटस्थ उत्तेजना को एक ऐसे उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है जो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया उत्पन्न करती है, ताकि जो लास्ट में उत्तेजना होती है वही प्रक्रिया उत्पन्न करे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, प्रसूत अनुबंध जो ऑपरेट कंडीशनिंग है, ये बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित एक प्रकार का सीखना है। ठीक है, और जो पुनर्बलन है, ठीक है, पुनर्बलन दोस्तों यह प्रसूत अनुबंध का एक हिस्सा है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की भविष्य में दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चारों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है? तो देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये तीनों नियम इन्हीं का है, लेकिन आंशिक क्रिया का जो नियम है, ठीक है, यह अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम से क्या तात्पर्य है? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से तात्पर्य है कि अधिक अवधारणा के लिए पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 19 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत में से कौन से नियम को संशोधित किया गया? प्रभाव के नियम को संशोधित किया गया था, लॉ ऑफ इफेक्ट को, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? एक रूपीय प्रतिशत, सहसंबंध और असमानता, ये सभी विकास के सिद्धांत है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आपसे पूछा जा रहा है, किसी एक विशेष विकास की अवधि में होने वाली प्रकृति प्रक्रिया क्या है? तो यह परिपक्वीकरण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। और इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यूट्यूब भी रिकमेंड करे। ठीक है, क्लास बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, ताकि मैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी बिल्कुल इसी तरह से आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, चलें ये टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है आपसे कि अधिगम के स्थानांतरण में ज्ञान तथा विचारों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, जबकि अधिगमनकर्ता समान व्यवहार वर्ग में स्थानांतरण के दौरान अवस्थित है? तो यह ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं इसे, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यह क्या कहलाता है?
तो यह आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा है। ठीक है, बाकी बुक में यह नहीं मुझे मिल रहा था, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। तो देखें, इच्छा शक्ति यानी जो आपका विल पावर है, उपयुक्त वातावरण है, जो प्रॉपर इन्वायरमेंट, परिपक्वता यानी जो मैचुरेशन है, ये तीनों आपके अधिगम स्थानांतरण में सहायक है। लेकिन थकान ये आपके अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को छात्रों की मुख्य अधिगम शैली के रूप में मानना चाहिए। तो विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है। तो देखें, इसमें जो विभेदीकरण है यानी जो भेदभाव है, यह शिक्षण के निर्धारित स्तर में नहीं है। बाकी स्मृति, अवधारणा और समझ ये शिक्षण के निर्धारण स्तर होते हैं। ठीक है, विभेदीकरण या भेदभाव नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीखने का सुझाव का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सीखने के सुझाव के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाई, ये कौन है, कोहलर महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नियम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो आपका प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, ये तीनों नियम किसके हैं, थॉर्नडाइक के हैं, और ये तीनों सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव रखी जाती है। तो जो आपका इसमें फिजिकल, मेंटल और पर्सनालिटी होती है, ये आपके शैशवावस्था में रखी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कम हंसता है और अधिक मुस्कुराता है तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। तो यह आपका उत्तर बाल्यावस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग हेतु एक बक्से में एक भूखी या फिर एक भूखा डाला, क्या बिल्ली को डाला था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है जेबी वाटसन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा मनुष्य में पुनर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा। ये स्टेटमेंट दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन किस भाषा के शब्द से विकसित हुआ है। तो जो एजुकेशन है, यह लैटिन भाषा के शब्द से विकसित हुआ है। सी ऑप्शन आपका इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 37 का बी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी फॉर दिस। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइको प्लस लोगोस से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइको और दूसरा है लोगोस। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की भाषा के शब्द से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, मैंने बताया। ठीक है, साइको प्लस लोगोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है।
और इसमें आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी भाषा, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो वंशानुक्रम है, ठीक है, हेरिडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नता, ये तीनों आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक के कार्य क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व होता है बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, पाठ्य पुस्तक की रचना करने में और विशिष्ट बालकों की शिक्षा में। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है, ये दिया गया है आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि वृद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांत है। वृद्धि तथा विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है वो निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है और परिमार्जितता का भी सिद्धांत है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है तो वंशानुक्रम के कारण, आपके वातावरण के कारण और पौष्टिक आहार के कारण भी आपका वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि शैशवावस्था की आयु होती है, शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष होती है, ठीक है, और जो आपका बाल्यावस्था की आयु है ये 6 से 12 वर्ष तक होती है, और जो आपका 13 से 18 वर्ष है ये किशोरावस्था की आयु होती है, और 19 वर्ष से जो अधिक है यह वयस्कता होती है, ठीक है। चारों क्लियर कर दिया मैंने। 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है? तो वीर पूजा की भावना यह किशोरावस्था की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की आयु है, किसने कहा? तो यह स्टेनले हॉल ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिक भिन्नता के प्रमुख कारण है, ठीक है, केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या क्या हैं? तो देखिए, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, ठीक है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सेक्स डिफरेंस, ये सभी आपके व्यक्तिक भिन्नता के कारण हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर कोई मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए तो BA सेमेस्टर वाला करता है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलें लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, पियाजे के अनुसार यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।